तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 9 गणित विषय के पेपर के उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आया था। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक गणित विषय का पेपर है पूरा का पूरा। तो जल्दी से आप लोग अपने सही उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पता चल सके कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पेपर में सही विकल्प पूछे गए थे, तो चलो मैं आपको सही विकल्प बता देता हूँ। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैंने पढ़ाया था वैसा का वैसे आपके पेपर में आ चुका है। 5 इस क्वेश्चन का उत्तर था। और बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 का शून्यक है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका शून्यक क्या होगा? तो देखो उस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों देखो आपका 5 ही उत्तर था। अगर आपने 5 लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदु -3 0 स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, बिंदु -3 0 किस अक्ष पर स्थित है? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाता? एक्स अक्ष पर प्यारे विद्यार्थियों ये स्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? एक्स माइनस 7 बराबर 0 में एक्स का मान होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अगर एक्स का मान देखा जाए तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका 7 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। संपूर्ण अपने भागों के योग से होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण अपने भागों के योग से क्या होता है? बड़ा होता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपने बड़ा लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। पूर्ण कोण की माप होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण कोण की माप कितनी होती है? 360 डिग्री इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना, पूर्ण कोण की माप कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, आचार्य अशून्य अचर पद की घात सदैव के बराबर होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, अशून्य अचर बहुपद की घात सदैव शून्य के बराबर होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर आपने शून्य लिखा होगा ना तो आपका एकदम सही होगा, सदैव शून्य होती है। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, मूल बिंदु में भुज का मान। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मूल बिंदु में भुज का मान क्या होगा? तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, मूल बिंदु में भुज का मान भी 0 होता है, कोटि का मान भी 0 होता है। और एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख सरल रेखा होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा सरल रेखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसको कहते हैं रेखिक। ठीक है ना, ऐसे समीकरण को प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? रेखिक समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आप लोग रेखिक लिख के आओगे तो एकदम आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है वे परस्पर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको बताया था वैसा का वैसे पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में आ चुका है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना परस्पर समांतर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा? बराबर प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण प्यारे विद्यार्थियों एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखोगे यहाँ से? समद्विभाजित इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं, जो कि आपके पेपर में यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो, सत्य सत्य। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं सभी के सभी सत्य सत्य बता देता हूँ। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछे हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपका असत्य है। और 3x + 5 का रेखिक बहुपद है। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया है ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं क्या? तो देखो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य होगा। एक्स बराबर 0 समीकरण वाई एक्स माइनस 2 का हल होगा। तो देखो प्यारे, तो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको देख ले, पूरा कोण का योग 90 डिग्री होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा कोण का योग 90 डिग्री होता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में दे रखा है, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। उसके बाद में देखो अब यहाँ से आप लोग सही जोड़ी को देख ले। सही जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी गई है। पहला क्वेश्चन, त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं हम समकोण त्रिभुज, जैसा कि आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा प्यारे विद्यार्थियों क्या होगी? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा प्यारे विद्यार्थियों ये भी मैंने आपको बताया था, सुबह व्यास होगी। और अब अगला क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण
अर्धवृत्त का कोण प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से आपको लिख लेना है, अर्धवृत्त का कोण 90 या समकोण होता है। कहाँ पे लिखा है? 90 या समकोण। ठीक है। गोले का आयतन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या लिखा है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों गोले का आयतन आपका आ जाता है 4/3 πr⁴। कहाँ पे लिखा है? 4/3 πr⁴ ये लिखा है। वर्ग अंतराल 60 से 70 की उच्च सीमा, वर्ग अंतराल प्यारे विद्यार्थियों देखो 60 से 70 की उच्च सीमा क्या होगी, तो देखो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाता, उच्च सीमा प्यारे विद्यार्थियों आपकी आ जाती 70। ठीक है ना, 70 प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल 60 से 70 का वर्ग माप, तो देखो प्यारे बच्चों वर्ग माप अगर देखा जाए तो ये आपका 10 होगा। ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ तक का बता दिया। अब जल्दी से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर भी देख लो। तो देखो एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर इस प्रकार से पूछे गए हैं, एक रेखिक बहुपद में कितने कितने शून्यक होते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एक शून्यक होता है। y बराबर 0 अक्ष किस अक्ष का समीकरण है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो है ना एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, समीकरण 2y - 3y 3x बराबर 5 के कितने हल संभव है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है। क्या लिखोगे यहाँ से? अपरिमित, क्या लिखोगे? अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है। ठीक है ना, क्या लिखोगे? अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है। क्या लिखोगे? अनेक हल संभव है। ओके। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, क्या एक आयत वर्ग होता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आयत वर्ग नहीं होता है, इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, एक वृत्त जिस पर तल पर स्थित उसे कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है इसका उत्तर आपका आ जाएगा 3 भागों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र लिखिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बताया था, एज बराबर a + b + c/2 इस क्वेश्चन का उत्तर था। ठीक है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षा में ऐसा पूछा गया है, जैसा का जैसे क्वेश्चन पेपर देख सकते हो मैंने आपको बताया था, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आया है। आप चाहे तो इससे मूल्यांकन करके देख सकते हो। सुबह प्यारे बच्चों देखो मैंने आपको नोटबुक कलम की कीमत वाला सवाल बताया था, यह आपके पेपर में छप चुका है। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने आपको और भी सवाल ऐसे बताए थे जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे पूछे गए हैं। ठीक है। 100% प्यारे बच्चों देखो ये आपको मैंने बताया था, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आंसर का मिलान प्यारे बच्चों आप लोग करके देख सकते हो। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में वहीं से बनकर आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थी पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया टोटली प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में A to Z वैसा का वैसे पूछा गया है। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो हमारे चैनल पर आपका अंग्रेजी विषय का पेपर आ चुका है, तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लेना और अच्छे से पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। क्योंकि देखो जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आपको बताता हूँ ना, देखो आपको ये वाला सवाल बताया था 1/√7 की हर का परिमेयकरण, तो देखो ये भी आपके पेपर में आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इन सभी सवालों को अच्छे से हल कर दिया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।